नमस्कार। आप सबको बताएं कि आईपीएल फिलहाल कैंसिल हो चुका है, लेकिन आईपीएल कैंसिल क्यों करना पड़ा और इस कैंसिल होने की वजह से बीसीसीआई को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, आज हम आपको एक एक इकोनॉमी समझाने वाले हैं और ये भी समझाएंगे कि आईपीएल होना देश में क्यों जरूरी था, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो बहुत ध्यान से हमारा ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीएल रद्द क्यों हुआ। आईपीएल रद्द होने की पहली जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये कि कुछ टीम के प्लेयर्स लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। हमने देखा कि आज ही 2 नए प्लेयर कोरोना पॉजिटिव हो गए। पहले रिद्धिमान साहा जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन हैं और दूसरे में अमित मिश्रा जो दिल्ली कैपिटल के गेंदबाज हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसके बाद अचानक बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि आईपीएल को रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो कुछ टीम मेंबर्स थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसमें बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी भी शामिल थे। आज ही चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि जो भी टीम स्टाफ पॉजिटिव पाए गए थे उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। लक्ष्मीपति बालाजी ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है और टीम आईपीएल के लिए तैयार है। ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आज भी आधिकारिक बयान आया था। इसके साथ साथ हमने देखा कुछ और प्लेयर्स जिसमें संदीप वॉरियर का नाम शामिल था, वरुण चक्रवर्ती का नाम शामिल था, ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो इससे क्या हो रहा था कि पूरे आईपीएल पर शंका के बादल मंडराने लगे थे। खबर यह भी आई कि दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम के जो मैनेजमेंट की टीम है उसमें से 5 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए और ये ग्राउंड स्टाफ थे। ये ग्राउंड में जाकर ग्राउंड को बनाना, उनका मैनेजमेंट देखना, ये काम करते थे। ऐसे में ये खतरा था कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अगर कोई मैच होता है तो उस मैच में खेलने वाले सभी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया कि फिलहाल इस आईपीएल को रद्द कर दिया जाना चाहिए। प्लेयर, मैनेजमेंट सब के सब कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। अब यहां पर मैं आपको पूरी इकोनॉमी समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बीसीसीआई को 1 साल के भीतर तकरीबन 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की कमाई करनी होती है। दरअसल क्रिकेट की पूरी इकोनॉमी ऐसी है कि 15,000 करोड़ एक साल में आईसीसी कमाता है, जिसमें से अकेले बीसीसीआई की कमाई होती है 5,000 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ तक। ऐसे में सिर्फ आईपीएल से कमाई का टोटल आंकड़ा है तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए। लेकिन आईपीएल में अभी कई मैचेस हो चुके हैं, तकरीबन 27-28 मैचेस हो चुके हैं। ऐसे में अब यहां से जो सफर बचा था आईपीएल का उसे रद्द करने का मतलब है कि 2,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान। इस वक्त बीसीसीआई को 2,000 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान नजर आ रहा है। अब इन रुपयों का इस्तेमाल कहां होता है? बीसीसीआई को अपने सभी स्टेट के प्लेयर्स और स्टेट की टीम के जो मैनेजर होते हैं या जो टीम से जुड़े बाकी स्टाफ होते हैं उन्हें सैलरी देनी होती है। इन तमाम कमाई का वहां इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब चूंकि आईपीएल ही रद्द हो गया इसलिए कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। पिछले साल जब आईपीएल, आप देखिए पिछले साल जब 2020 में कोरोना का दौर शुरू हुआ तो आईपीएल को पोस्टपोन किया गया, कई बार पोस्टपोन किया गया और उसके बाद आपने देखा होगा कि सितंबर के महीने में फिर से आईपीएल जो है शुरू हुआ था। अब यहां पर पिछले साल में बीसीसीआई को 4,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि कुछ भी एड ऑन नहीं किया था। आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी सुविधाएं जो दी जाती हैं उसमें कुछ खास एड ऑन नहीं हुआ था, इसलिए 4,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था पिछले साल आईपीएल के जरिए। अब बीसीसीआई के पास एक और बड़ा इवेंट है और वो इवेंट है T20 वर्ल्ड कप। वो भारत में होना है और कुछ ही महीने बाद होना है। अब इसलिए खतरा बढ़ चुका है क्योंकि आईपीएल रद्द हो गया कोरोना की वजह से, शायद T20 वर्ल्ड कप भी रद्द ना हो जाए। ये आशंका के बादल अब मंडराने लगे हैं। इसलिए लोग जब सवाल पूछ रहे थे कि क्यों नहीं रद्द किया जा रहा आईपीएल, क्यों नहीं रद्द किया जा रहा आईपीएल, तो इसके पीछे सिर्फ आईपीएल का रद्द होना या इकोनॉमी नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह भी साबित करना था कि कोरोना से अपने तमाम प्लेयर्स या जो भी विदेशी प्लेयर्स आते हैं भारत उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए यह फैसला किया गया कि आईपीएल होते रहना चाहिए। लेकिन अचानक जब देखा गया कि तकरीबन 4 से 5 टीमों के प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए,
उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब जो है आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। अब ये सस्पेंशन या ये जो सस्पेंड किया गया है आईपीएल को, ये तात्कालिक है या आईपीएल को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इस पर कुछ भी अभी नहीं कहा गया है, कुछ भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, इसलिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। आईपीएल में जिस तरह से प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे और जिस तरह से आईपीएल पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा था, कई ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बीच में ही आईपीएल छोड़ दिया। मैं उनके नाम बताता हूं आपको। केन रिचर्डसन, उन्होंने बीच में छोड़ दिया। आर अश्विन, उन्होंने भी बीच में छोड़ दिया। लिविंगस्टोन ने भी बीच में मैच छोड़ दिया। एंड्रयू टाई ने मैच छोड़ दिया। एडम जंपा ने मैच छोड़ दिया। इसके अलावा सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं बल्कि अंपायर और रेफरी भी मैच छोड़कर बाहर जा चुके हैं, जिसमें नितिन मेनन का नाम शामिल है, पॉल राइफल हैं और रेफरी मनु नैयर वो भी छोड़कर जा चुके हैं। इसके साथ साथ 3 और प्लेयर्स ऐसे हैं और स्टाफ हैं जो बीच में ही आईपीएल छोड़ने की उन्होंने इजाजत मांगी है, जिसमें शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान और केविन पीटरसन जो कि कमेंट्रेटर हैं, उन्होंने भी आईपीएल छोड़ने की इजाजत मांगी है। तो ऐसे में आप सोचिए कि जो आईपीएल के अंदर के लोग हैं वो कितने डरे हुए हैं। उनको पता है कि कोरोना फैल चुका है, भले ही बीसीसीआई ने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनको पता है कि कोरोना फैल चुका है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। एक और इकोनॉमी आपको समझनी चाहिए। ये इकोनॉमी क्या है? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से लेकर जो आप आईपीएल देखते हैं घरों तक और फ्रेंचाइज तक, उसमें कैसे कमाई होती है। दरअसल आईपीएल के जो सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे वो स्टार इंडिया ने तकरीबन 16,347 करोड़ रुपए में खरीदे थे। मीडिया राइट्स का 25% देने का एग्रीमेंट हुआ था। किसको? तो बीसीसीआई को। इसके साथ साथ टाइटल और ऑन ग्राउंड स्पॉन्सर से 744 करोड़ की कमाई होनी थी। फ्रेंचाइज स्पॉन्सर के जरिए 440 करोड़ की कमाई होनी थी और इस तरह 3000 करोड़ की कुल कमाई का आंकड़ा रखा गया था। अब देखिए, क्रिकेट पर जब कोरोना का साया मंडराने लगा तो कई इंटरनेशनल इवेंट भी कैंसिल हो गए, जैसे कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका जाना था, लेकिन इन तीनों देशों ने अपने साउथ अफ्रीका दौरे को रद्द कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कोरोना के बढ़ते मामले। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि भारत में आईपीएल को पूरी तरह सस्पेंड करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। अगर हम प्लेयर्स को या उनकी जान की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर हम एक सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स सही सलामत रहे, तो फिलहाल आईपीएल को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बीसीसीआई ने इसे पूरी तरह कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये आईपीएल इस साल नहीं होगा। अब एक और बहुत अहम इकोनॉमी आपको समझनी पड़ेगी। भारत में आईसीसी T20 वर्ल्ड चैंपियन होना है। ऐसे में अगर ये वर्ल्ड चैंपियन खेला जाता है तो भारत सरकार को इससे तकरीबन 960 करोड़ रुपए का बतौर टैक्स फायदा होने वाला है। लेकिन अगर ये कैंसिल हो जाता है तो भारत सरकार को 960 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान नजर आ रहा है। और अगर भारत सरकार, मान लीजिए कि आयोजन होता है भारत में और भारत सरकार इसके टैक्स में कुछ छूट देती है, तो बीसीसीआई को तकरीबन 269 करोड़ के आसपास कुछ रकम जमा करनी होगी टैक्स के तौर पर। यानी तब भी भारत सरकार को फायदा है, तकरीबन 250 से कुछ ज्यादा करोड़ रुपए का। भारत सरकार भी चाहेगी कि भारत में T20 वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि क्या ये वर्ल्ड चैंपियन कोरोना की वजह से टाल दिया जाता है या फिर सेफ घोषित किया जाता है भारत को और भारत में ही कराए जाते हैं।